चलिए आज हम पढ़ते हैं क्या, मैथ पढ़ेंगे। ठीक है, मैथ में हम क्या पढ़ेंगे, आपका लाभ और हानि। क्या पढ़ेंगे, लाभ और हानि। ठीक है, ये आपका लाभ और हानि है। क्या है, लाभ और हानि, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपका लाभ और हानि हो गया। इस टॉपिक को आज हम पढ़ रहे हैं। देखिए इसमें क्या करना है आपको, किस तरीके से पढ़ेंगे। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन आपका क्या है, पहला क्वेश्चन दिया आपका कि एक वस्तु को 200 रुपए में क्या करते हैं हम, खरीदा जाता है, और क्या करते हैं कि 350 रुपए में उसको क्या करते हैं, बेचा जाता है। तो आपको बताना है कि प्रतिशत का लाभ क्या होगा, ये बताइए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपने कोई एक वस्तु खरीदी, वो कितने में खरीदी आपने, 200 रुपए में, और उसको बेचा तो कितने बेचा आपने, 350 रुपए में। तो आपको प्रॉफिट कितने का होगा, 150 रुपए का। कितने का होगा, यानी कि आपने जो खरीदी है उसको बोलते हैं क्या, सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं उसे, कॉस्ट प्राइस। यानी जो आपका सीपी है वो कितना आपका 200। ठीक है, और जो आपका एसपी है, यानी कि जो आपका सेलिंग प्राइस है, वो सेलिंग प्राइस कितना आपका, यानी कि एसपी दिया है आपको कितना, 350। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है इसका, कि प्रॉफिट देखना है। तो आपने यानी कि जो वस्तु खरीदी वो कितने में, 200 में, और बेची कितने में, 300 में। तो इनके बीच का जो डिफरेंट है वो कितना आपका, 150। यानी कि जो प्रॉफिट होगा मुझे कितना वो होगा, कि 150 रुपए का मुझे प्रॉफिट होगा। और पूछा क्या आपसे कि ये बताइए इसमें क्या प्रतिशत बताना है, वो भी किसका, आपको लाभ का बताना है। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका कि प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बट्टे में सीपी इंटू में होता है आपका 100। ये आपका क्या है फॉर्मूला। यानी जब आपको प्रॉफिट निकालना हो यानी कि लाभ, तो प्रॉफिट परसेंट बट्टे में बराबर क्या होता है आपका, पी अपॉन में सीपी इंटू होता है आपका क्या, 100। अब इसको देखो करते हैं, तो प्रॉफिट परसेंट का आपका प्रॉफिट परसेंट रहेगा बराबर प्रॉफिट कितना होगा आपको, 150 का। ठीक है, जो आपका सीपी यानी कि जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो कितना आपका 200 है, तो कितना आएगा आपका 200, और मल्टीपल में कितना लगेगा आपका 100। अब क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, कितना बचेगा आपका 2, ऊपर कितना रह जाएगा आपका, ये कटेगा फिर, यानी 150 बट्टे में कितना रह गया आपका 2, और 2 से इसमें भाग दिए कितना आएगा आपका 75। कितनी बार जाएगा, 75 बार। भैया प्रॉफिट कितने का होगा आपको, यानी कि प्रॉफिट परसेंट कितना है, कितना है प्रॉफिट परसेंट, 75। तो आंसर है इसमें 75। यस सर। तो ऑप्शन डी वाला आपका क्या है, एकदम सही आंसर है। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, कि सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला है कि एक आदमी क्या करता है कि 1600 रुपए में एक क्या खरीदता है आपका, साइकिल खरीदता है, और उसे क्या करता है कि 20% की हानि पर क्या करता है, बेचता है। तो एक साइकिल का जो आपका विक्रय मूल्य है वो क्या होगा, ये बताइए। यानी 1600 रुपए में उसने साइकिल को खरीदा और 20% की हानि पर उसने क्या कर दिया, उसको बेच दिया। अब उसे बताइए कि उसका जो विक्रय मूल्य था वो क्या था, बताइए कैसे निकालेंगे इसे। कि सबसे पहले तो उसके सीपी रखेंगे, क्या रखेंगे, सीपी, यानी उसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी भैया आपकी, जो आपने खरीदे वो कितने में खरीदी, 1600 में। ठीक है, चलो 1600 में खरीदी, और आपने क्या कर दिया, उसको 20% में उसको बेच दिया। यानी क्या हो गया आपका, हानि दे रहा है ना, और हानि को क्या लिखते हैं, लॉस। क्या, अब कितने का हो गया मुझे, 20% का। ठीक है, यानी हानि हो गई मुझे 20% की। अब निकालना क्या भैया मुझे, ये पूछ रहा है ना विक्रय मूल्य। क्या, विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। सही है नहीं भाई, जो खरीदा है वो क्या आपका कॉस्ट प्राइस, और विक्रय का मतलब बेचा है, तो आपने क्या हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस को बोलते हैं हम क्या, एसपी। क्या बोलते हैं, एसपी। और एसपी बराबर क्या होता है बेटा आपका, कितना होता है, ये होता है आपका सीपी। ठीक है, और इनटू में कितना होगा आपका जो प्रॉफिट परसेंट, यानी कितना दिया आपको 20% है। तो डायरेक्ट आप रख सकते हो कि सेलिंग प्राइस बराबर मैं क्या करूं, कि मेरा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आपका 1600 इनटू, मैं मानता हूं यहाँ पे मैंने आपसे बोला है कि कभी आपको परसेंट मिले तो उसको मानते हैं कितना, पूरा हम 100% मानते हैं। कितना, अब 100% है, उसने बोला कि मैंने 20% हानि पर बेच दिया। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, कि एक आदमी ने क्या किया आपका 1600 रुपए में क्या किया, कि साइकिल को खरीदा। ठीक है, और क्या करता है उस साइकिल को वो 20% की हानि पर क्या करता है, बेच देता है। तो इसमें हमें क्या जानना है कि एक साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है, ये बताइए। ठीक है, यानी आपने 1600 रुपए में कोई वस्तु खरीदी है, उसको आपने 20% की हानि पर बेच दिया, तो आपको ये पता करना है कि आपका जो विक्रय मूल्य वो कितना है। अब बताइए 1600 में अगर आप 20% में बेच देते हो तो कितना बचेगा आपको, वो भी शॉर्ट तरीके से मैं आपको बताऊंगा। पहले ये देख लो कि सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, कि कोई भी वस्तु हो तो उसको क्या मानोगे आप, 100%। क्या मानोगे, 100%। यानी मैं पूरा का पूरा जो मेरा कॉस्ट प्राइस होता है मैं कितना मान के चलूंगा, इसको सीपी मानता हूँ कि 100% अपना सीपी होता है कि नहीं। कोई भी वस्तु हमारी होगी 100% की होती है। ठीक है, अब उसमें बढ़ना और घटना वो अलग बात होती है बेटा। अब देखो क्या करना है, अगर मैं उससे कहता कि 20% मुझे प्रॉफिट होगा, तो मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। यानी मान लो अगर मैंने तुमसे कहा कि मुझे 20% क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, क्या
प्रॉफिट यानी कितना 20%। तो फिर मैं क्या लिखता, 100 पर 20 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा आपका 120। सही है। अगर मैं आपसे कह दूं कि मुझे 20% की क्या हुई है, हानि हो गई, तो भैया क्या करेंगे हम कि 100 में से अगर 20 घटेगा तो कितना बचेगा आपका 80%। सही है, 80 बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये सीपी हो गया। ठीक है, ये आपका लॉस और ये क्या हो गया आपका प्रॉफिट हो गया। अब देखिए एक काम करिए कि जो आपको दिया यानी कि जो आपका सीपी दिया है इसे बोलते हैं सीपी। क्या बोलते हैं इसे, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। और 20% हानि पर आपने बेच दिया, तो देखो भैया सीपी कितना दिया आपको 1600। ठीक है, और लॉस कितना हुआ है आपको 20% का। ठीक है, जाहिर सी बात है। अब क्या करेंगे, वही आपको रखना है, क्या निकालना है आपको, पूछ रहा है ना आपसे विक्रय यानी कि एसपी निकालना है। तो एक काम करिए कि एसपी बराबर कितना हो जाएगा आपका, जो आपको क्रय मूल्य कितना दिया आपको 1600। ठीक है, इनटू, और जो 100% आपका सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, उसमें आपने कितने परसेंट घटा दिया, आपने 20% आपने हानि पर बेचा है, तो कितना परसेंट बचेगा आपका 80%। अब 80% अगर निकालेंगे 100 का तो कितना बचेगा आपका, अगर 100 में से अगर 80% आप माइनस करते हो तो कितना बचेगा भैया, कितना बचेगा 20, यानी घटा दिया, यानी पूरा कॉस्ट प्राइस मेरा कितना हो गया 1600, और मैंने 20% यानी 100% में से 20 घटाया तो कितना बचेगा 80%। और 80% की जगह नीचे क्या लगाऊंगा मैं 100, क्योंकि 80% के बटे में क्या आता है आपका 100 आता है। अब क्या करें, देखिए कि 2 जीरो से 2 जीरो क्या कर देंगे, काट देंगे, हो गया। अब 16 अट्ठे कितना होता है आपका 128 होता है। तो यानी भैया एसपी है वो कितना 16 अट्ठे 128, और पीछे क्या लगा आपका जीरो, कितना आ गया जो आपका एसपी है, तो इसमें है 1200। तो देखिए ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन आपका बी सही है। यानी सीधी सीधी बात है कि आपने खरीदा उसको कितने में 1600 रुपए में, 20% की हानि पर आपने बेच दिया, तो मैंने लिखा कि 100% मैंने अपना क्या माना तो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस हो गया मेरा। 20% अगर प्रॉफिट होता तो 120 होता, मुझे हुई हानि तो कितना हो गया 80। तो जो भी आपका कॉस्ट प्राइस है आपने जितने में खरीदा है उसको तो आप यहाँ रखिए, इनटू में जो आपको हानि हुई है उसको घटाने के बाद 100 में से उसे यहाँ रखिए, उसके बटे में आपको क्या करना है 100 लगाना है, जीरो से जीरो काटनी है और इनका मल्टीपल करना कितना आ जाएगा 1280। यानी उसकी जो बेची है साइकिल उसने कितने बेची है 1280 रुपए बेची है। और देखिए एक काम करके और देखते हैं हम क्या, कि जैसे अगर कोई कहता है हमसे कि ये बताइए कि 1600 रुपए में आपने कोई वस्तु खरीदी और आप 20% को उसे निकालिए, तो 1600 का 20% कितना होता है, एक बार चेक करते हैं शायद आपको इस तरीके से मिल जाए। तो देखिए 1600 और कितना आपका 20% भैया, ठीक है। तो 20 अगर मैं देखता हूँ एक बार ट्राई करते हैं, हो जाए तो ठीक है, इसको करते हैं तो नीचे आएगा आपका 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी, 16 दूनी कितना होता है आपका 32 और इतना कितना 320। ठीक है, ये आपका क्या है, यानी 1600 का 20% कितना होता है आपका 332। ठीक है, और देखना 1600 में से अगर मान लो 1600 रुपए में से अगर आप 300 रुपए घटाओ, 320 रुपए घटाना कितना बचेगा, कितना आ रहा है आपका 1280। देखो ऐसे भी तो आ रहा है, यानी अगर आप करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि अगर आपसे किसी ने कहा कि 1600 रुपए की वस्तु है मेरी, मैंने इतनी हानि पर बेच दी, तो उसका परसेंट निकालिए और जो आपका कॉस्ट प्राइस था उससे क्या कर दो, उसे माइनस कर दोगे, तो आपका सवाल इस तरीके से भी हो जाएगा। तो आप ऐसे करिए चाहे उस तरीके से करिए, जो आपको ठीक लगे आप कर सकते हो सवाल को, इसे आप सेकंड टाइप से भी कर सकते हो, करिए। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया यहाँ पे कि सोहन को अपने पुराने पंखे को यानी कितना कि 1500 रुपए में क्या है बेचने पर क्या होता है, उसे 20% की हानि हुई। ठीक है, उसे उस पंखे को किस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि उसे क्या हो जाए 20% क्या हो जाए, उसे लाभ हो जाए। ठीक है, अब देख लो यानी 1500 रुपए का पंखा है, अगर उसे बेचूंगा 1500 रुपए में बेचूंगा, यानी मुझे डिसाइड नहीं कि मेरा जो क्रय मूल्य है वो कितना है। ठीक है, तो यानी 1500 रुपए में अगर मुझे बेचना तो 20% की हानि हो रही है, तो मैं उस पंखे को कितने में बेचूंगा, मुझे 20% का लाभ हो, हानि नहीं चाहिए मुझे। तो देखो क्या करते हैं, मैंने आपसे बोला था एक सवाल कि आपको करना क्या है, सबसे पहले कितना मानोगे 100%। ठीक है, एक तरफ हम करते हैं क्या लाभ, क्या करते हैं, और एक तरफ क्या मान लेते बेटा हानि। ठीक है, दोनों तरफ मान लिया। अब वो कह रहा है कि आपको 20% क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो मैंने मान लो अगर 20% यहाँ पे हानि कर दी लीजिए, तो 100 का अगर 20 निकलेगा तो कितना बचेगा आपका 80%। दूसरा अगर 20% मुझे लाभ होना चाहिए तो कितना हो जाएगा 120%। ठीक है, यानी कि 20% का लाभ। ठीक है, इतना समझ गए। और ये क्या मेरा सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, भाई मुझे पता नहीं तो मानूंगा इतना कॉस्ट प्राइस है, या दिया तो नहीं है। ठीक है, अब क्या करना चाहिए बताइए, कि सबसे पहले ये देखना मुझे कि अगर 100% में से मेरा 20 गया तो कितना बचेगा मेरा 80%, और 80% मेरा किसके बराबर होगा बेटा, कि 80% मेरा जो होगा वो किसके बराबर है 1500 की। सही बात है कि यानी जब बेच रहा हूं तो मेरा 20% घट रहा है,
और 20% घटेगा तो कितना बचेगा 80, और 80 किस पर जाएगा मेरा 1500, ठीक है। और उसके बाद वो कह रहा है कि आपको 120% यानी कि 20% का क्या होना चाहिए, आपको लाभ होना चाहिए, कितना 20% का। तो रखेंगे देखिए क्या 120%। अब 120% कभी निकालते तो क्या कहते, देखो 1500 आपका यहाँ रखा जाएगा, ठीक है। आपको हानि कितनी हुई, क्योंकि 1500 कितने पर दिया आपका 180, ये दिया ना कि 80% मतलब कितना 1500, तो 1500 और बट्टे में कितना आएगा आपका 80%। क्योंकि अगर मैं इसको निकालना चाहूँ बेटा, कभी कोई आपको दे के 80% बराबर अगर आपको 15 दिया है, तो इसका मतलब 1% बराबर कितना होगा भैया, कि 1% बराबर कितना होगा आपका, कि 15 बटे में कितना 80। तो वही है, मैंने यहाँ पे 1% नहीं लिखा, आप इस तरीके से इसको डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ कर रहे हैं 80% है, तो क्या करेंगे 120% का निकालना है, तो जिससे निकालते हैं उसको देखिए ऊपर वाले का निकलेगा कितना, आपके लिए लिख दूं क्या इसे, चलो लिख देते हैं, समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो क्या करेंगे, जब 80% का इतना तो 1% का कितना होगा, तो 1% का होगा बेटा आपका कितना, कि 1500 बटे में कितना 80%, सही है। अब आपको कितने का निकालना है, कि मुझे चाहिए कितने का 120%। यानी जब कोई आपसे कहे कि आप मुझे एक काम करिए 4 महीने का किराया दीजिए, तो आप 4 महीने का किराया कब दोगे, जब आपको पता चलेगा कि 1 मंथ का किराया कितना है, तब आप 4 महीने का दोगे। तो आपने पता कर लिया कि जब 80% बराबर कितना, तो फिर 1% बराबर कितना होगा। तो मैं 1% चाहूँ तो काट कर निकाल सकता हूँ, लेकिन नहीं, हमें करना है कि 1% बराबर कितना होगा 1500 बटे में 80। तो 120% का बेटा कितना होगा आपका, कि 120% बराबर हो जाएगा मेरा कितना, कि 1500 बटे में कितना बेटा 80। और यहाँ पर कितना लगेगा आपका 100 नहीं लगेगा, जितने का परसेंट निकालते हैं वो लगाते हैं, तो कितना लगेगा यहाँ पे इंटू में 120, सही है। अब देखो 1 0 से 1 0, ये कटेगा 4 से आपका 2 बार, और ये कटेगा 4 से आपका 3 बार, ठीक है। मैं इस 2 से बेटा इसको काट दूं, कितनी बार कटेगा, कितनी बार कटेगा 750, सही है। अब देखो इधर आ जाइए, कितना बचा आपका 750 इंटू में कितना आपका 3, इसका करोगे तो कितना आएगा, देखो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 0 का 0, 3 पंजे 15 का 5, हासिल कितनी लगी आपकी 1, और ये होगा आपका कितना 7 21 और 1 22, कितना होगा बेटा आपका 2250। अब देखिए 2250 इसमें है कहीं, तो ऑप्शन आपका कौन सा है, डी आपका राइट आंसर, नोट कीजिए इसे। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सवालों की परेशानी, ओके। अगला सवाल देखिए क्या है आपका, पढ़िए एक बार सवाल को। बताइए, तो देखते हैं, पता कर लेते हैं, वैसे तो आप पता कर लोगे, इतना पता है कि बच्चे होशियार हैं, निकाल सकते हैं। देखो क्या दिया, देखो चलो देखते हैं एक बार है। इसमें दिया आपको एक खिलौना, क्या है आपका एक खिलौना कार है, कौन है आपका एक खिलौना कार। एक खिलौना कार का क्या आपका विक्रय मूल्य देखना है, कि एक खिलौना कार का विक्रय मूल्य कितना आपका 540, कितना है 540 रुपए है। यदि दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ कितना आपका 20% है, यानी कि 20% लाभ कमा रहा है, तो इस खिलौने कार का जो क्रय मूल्य है वो क्या है, ये बताइए। आपको क्रय मूल्य बताना है, जो आपका खिलौना कार है उसका क्रय मूल्य क्या है, हमें ये बताइए। तो सबसे बड़ी बात है, देखो क्रय मूल्य तो दिया नहीं, कि हमने खरीदा क्रय कितने में किया हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि हम जो विक्रय करेंगे यानी जो सेलिंग करेंगे, जो एसपी जो सेलिंग करेंगे वो पता चल जाएगा हमें, कि सेलिंग प्राइस हमें दिया है, देखो कितना, वो साफ कह रहा है कि आपने विक्रय किया कितने में 540 रुपए में, तो आपको मिलेगा बेटा कितना, कि जो आपका विक्रय यानी सेलिंग प्राइस है एसपी कितने में बेचा आपने, सेलिंग प्राइस है ना एसपी बेचते 540, कितना हो जाएगा आपका 540, ठीक है। उसके बाद क्या करें कि दुकानदार को कितना प्रॉफिट हो रहा है आपका 20% का, ठीक है। तो 20% यानी कि P बराबर कितना हो जाएगा आपका 20%। यहाँ तो कोई दिक्कत, और पूछ क्या रहा है वो आपसे कि खिलौने का आपको क्या बताना है, विक्रय मूल्य नहीं, क्रय मूल्य बताना है, क्या बताना है क्रय, और क्रय क्या होता है बेटा आपका सीपी होता है, क्या होता है सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। अब बताइए, यानी आपने बेचा इतने में 20% का आपको लाभ भी कमा लिया, लेकिन खरीदा कितने में था ये तो पता होना चाहिए। तो कैसे पता करते हैं, जब क्रय मूल्य की बात आ जाए तो सबसे बड़ी बात है आपका 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है क्या। और आपको मैंने सिखाया है कि जब कभी परसेंट वाली बात आए तो आप क्या मानोगे उसे 100%, कितना मानोगे 100, और 100 में जब मैं 20% का लाभ ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 120%, सही है कि नहीं। जब 120% हो जाएगा तो मेरे पास कितना हो रहा है बच्चों, देखो जब 20% में उसमें जोड़ूंगा 100 में तो कितना हो जाएगा, यानी कि माना 100% है,
और इसमें 20% ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा भैया 120%। ठीक है, अब 120% को यहाँ देखिए कि 120% बराबर आपका कितना होगा 540। कितना हो जाएगा 540। और मैंने अभी आपको सिखाया था कि जब मैं 120% का इतना निकालूंगा तो फिर मैं अगर 1% का चाहूं तो मुझे कितना मिलेगा। तो देखो मैं 1% का निकालना चाहूं तो 1% बराबर कितना होगा 540 ऊपर और 120 नीचे। सही है, हो गया। अब इतना है, लेकिन मेरे पास क्रय मूल्य पूछ रहा है और क्रय मूल्य मेरे पास क्या पता नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि क्रय मूल्य कितना है मेरा 100% होता है। अब मुझे निकालना है किसका भैया 100%। कितने का, तो बराबर कितना रखूंगा 540। ठीक है, ये 540 रखेंगे और कितना रखेंगे 120। और कितने का निकालना है हम 100% का, तो इनटू में क्या लगाएंगे 100। मैंने आपसे बोला था कि जितनी परसेंट का आप निकालोगे उससे उसके इनटू में लगाओगे। अब बताइए, अब देखो मैं अगर चाहूं बेटा तो मैं ऐसे काट सकता हूं इसको, कैसे 1 0 से 1 0 काट सकते हैं। 4 से कटेगा आपका ये 25 बार और ये 4 से कटेगा आपका कितनी बार 3 बार कट गया। अब देखिए क्या करेंगे कि मैं काट तो सकता हूं लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा। देख रहा है इतना, दिख रहा है आपको, देखो दिख रहा है यहाँ तक। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि हमें बचा कितना 54/3 और इनटू में बेटा कितना आपका 25। अब देखिए ये आपसे 3 से 25 तो कटेगा नहीं, तो 3 से हम क्या करें इसको काट देंगे। ये कटेगा आपका 3 से 3 एकम 3 और ये 2 कैरी इस पे जाएगी तो 24 हो जाएगा। 3 अट्ठे आपका कितना हो जाएगा 24। कितना 3 अट्ठे 24, तो कितनी बार कटेगा आपका 18 बार। कितनी बार 18 बार। तो यहाँ लिख देते बेटा 18। ठीक है, यहाँ लिख देते ये 3 बार कट गया, ये 3 यहाँ, तो 18 बार कट गया। अब क्या बचेगा भैया हमारे पास, इधर दिख रहा है ना, तो देखिए कितना आएगा आपका 18 इंटू में आएगा आपका 25। कितना 18 25। अब 18 और 25 का मल्टीपल करिए कितना आएगा आपका 18 25 का अगर मल्टीपल करें तो आएगा आपका 450। आप करके देख सकते हो, तो 450 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप चेक कर सकते हो और देखिए आपका 450 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। तो हमारा जो क्रय मूल्य है वो कितना आपका 450 रुपए है। कितना है 450 रुपए। ठीक है, हो गया सवाल, करिए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा 5 वाला। अब क्वेश्चन 5 में देखिए आपको क्या दिया है कि ये पूछ रहा है आपसे कि 390 रुपए में बेची गई वस्तु क्या है कि 390 रुपए में बेची गई वस्तुओं का लागत मूल्य कितना है यदि 20% कुल लाभ है तो। अब बताइए, यानी आपने कोई वस्तु 320 रुपए में बेची है, कितने सॉरी 390 में बेची है, कितने में 390 रुपए में आपने वस्तु को बेचा, तो उसमें पूछ रहा है जो आपका कुल लाभ है वो कितना आपका 20% है। ठीक है, अब 20% लाभ है तो पूछ रहा है उसकी लागत कीमत क्या थी ये बताइए। तो लागत कीमत बतानी है, तो आपने बेची कितने में, आपने 390 में, तो एसपी कितना होगा आपका। ठीक है, तो सॉल्व कर लो इसे, यानी एसपी यानी सेलिंग प्राइस कितना है 390 और आपको क्या कह रहा है कि कुल लाभ कितना आपको 20%, तो लाभ है और लाभ को क्या बोलते हैं प्रॉफिट। क्या बोलते हैं प्रॉफिट, यानी कि पी बराबर कितना हो जाएगा आपका 20%। और मैंने अभी आपको कुछ सिखाया था ना, मैंने अभी क्या बोला था कि जब प्रॉफिट की बात आए प्रॉफिट की तो क्या करते हैं उसमें क्या करते हैं कि मैंने बोला था कि मान लेते हैं क्या कि हमें सीपी नहीं दिया हो तो उसको क्या करते हैं मान लेते हैं कितना होता है 100% और ये क्या होता है हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, सीपी हो गया। अब इस कॉस्ट प्राइस को देखें तो क्या होगा इसमें कि 100% तो हमारा पूरा होता है लेकिन हमें 20% का लाभ और हो रहा है तो कितना हो जाएगा आपका 120%। कितना 120%। ठीक है, अब 120% दिया तो 120% के बराबर आपका कितना है वो भी मैंने अभी आपको सिखाया पीछे वाले सवाल में। तो 120% बराबर कितना हो जाएगा आपका 390। सही है, 390 हो गया आपका, यानी कह रहा है कि इतनी बेचूंगा तो 20% का लाभ, यानी कि क्रय मूल्य मेरा 100 तो 20 और ऐड करेंगे तो 120 और बराबर कितना हो जाएगा 390। अगर मैं इसी को मान लूं बेटा कि मेरा 1% का कोई पूछे तो 1% बराबर कितना होगा 390 बटे में 120। सही बात है, कोई गलत तो नहीं है। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या पूछा उसने कि मुझे ये बताइए भैया जो लागत मूल्य है यानी कि जो क्रय मूल्य है वो कितना है। तो मैं क्रय मूल्य को डिफाइन करूंगा तो देखो क्या कर सकता हूं कि मैं क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना मेरा 100, तो यहाँ पे आप करूंगा मैं कितना 100% फाइंड। तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये तो आपका 390 और बटे में कितना होगा 120 और गुणे में क्या लगा देंगे हम, बताओ कोई दिक्कत। अब इसको काट सकते हैं हम, देखो 20 पंजे 100 हो गया 5 बार और 20 से काटेंगे तो ये कितने बार कट जाएगा आपका 6 बार। सीधी सी बात है कि जब 100 कटेगा 5 बार 20 से तो 120 कटेगा एक बार और अधिक, तो कितना हो जाएगा आपका 6। अब ठीक है, अब क्या करें एक काम कर लेते हैं बेटा कि मैं 6 से इस 390 को काट लेता हूं। तो देखिए 390 में कितने से भाग देंगे हम 6 से, तो कैसे जाएगा आपका 6 पंजे 30 नहीं 6 चिन 36, 6 का 6 बार करेंगे तो 36 आएगा। कितना बचेगा आपका 3 और 0 लगी रहा है तो आप कितना आएगा आपका 6 पंजे 30 यानी कि कितना आएगा आपका 65। कितना, यानी कि 6 से जब मैं इसको काटूंगा तो कटेगा 65 बार। अब कितना हो जाएगा मेरे पास
कि 65 मल्टीपल कितना आपका 5। अब इसका मल्टीपल करके दिखाओ मुझे कितना आएगा। कितना आएगा आपका, ये आएगा देखो 55 25 की 5, हासिल लगी 2, 5 6 के 30 और 2 कितना आएगा आपका 32। अब देखो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है बेटा, दिख रहा है, साफ आ रहा है क्या? तो कितना आंसर आएगा आपका 325 आएगा। बताओ सवाल में कोई दिक्कत तो नहीं? सवाल को बस आपको देखना और पता कर लीजिए। 320 रुपए में आपने बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं, एसपी रख लीजिए। लाभ या प्रॉफिट है उसको रख लीजिए। क्रय मूल्य अपना 100 मानिए, अगर प्रॉफिट है तो उसमें जोड़िए तो 120 आ जाएगा। अगर यही आपका माइनस यानी हानि होती तो क्या करते, घटाते, तो कितना होता आपका 80%। तो 80% बराबर कितना होता 390, और 390 यानी 1% कितने का होता है 390 बटे में 80, फिर हम 100% का निकाल देते। तो बात यही, आपका लाभ हो या प्रॉफिट, आपको करना इस तरीके से, ठीक है। चलिए